बच्चों, इस वीडियो में हम +1 क्लास के चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। ग्राफिकली सॉल्व करना है हमने इनको। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास 5 इनइक्वेशंस दी हुई हैं, 1, 2, 3 और 2 यहाँ। 4x plus 3y is less than equal to 60, y is greater than equal to 2x, x is greater than equal to 3 and x, y दोनों ही greater than equal to 0। क्या करेंगे? Converting in equations to equations। इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x प्लस 3y इजिकल टू 60 बन गया। यहाँ से करोगे y इजिकल टू 2x बन गया। दिस इज x इजिकल टू 3 और यहाँ से x y इजिकल टू दोनों ही क्या बन गया? x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू 0 हो गया। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। x की वैल्यू x इजिकल टू, अगर मैं 12 रखता हूँ x इजिकल टू 12 4 जा 48 प्लस का 3y इजिकल टू 60 माइनस हो जाएगा 12 रह जाएगा 3y इजिकल टू 12, 3y इजिकल टू 12। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 4 होगी। और अगर x की वैल्यू हम 9 रखते हैं x इजिकल टू 9 तो 9 4 जा 36 प्लस का 3y इजिकल टू 60 24 रह गया। 3y इजिकल टू 24, y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। टेबुलर फॉर्म की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं x y, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 4, 9 8। ठीक है। नेक्स्ट में y इजिकल टू 2x, x की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी y इजिकल टू भी क्या हो जाएगा? 0। और x की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। टेबुलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सा है x y 0 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। दिस इज x इजिकल टू 3 एंड x y इजिकल टू 0। ठीक है। चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं हम। दिस इज x डैश y डैश ओरिजन x हो गया और ये हो गया y। अगर हम रिप्रेजेंट कर दें x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 2 यूनिट्स और y एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 2 यूनिट्स। ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी। हमारे पास 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। नेगेटिव में हमने कोई वैल्यू ली नहीं, लें तो हम -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। पहला इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 12, तो हमारे पास पॉइंट ये बन गया 12 एंड 4। दूसरा क्या है? x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 8, 9 यहाँ पे बनेगा 9, y की वैल्यू 8। ये अगर आप लेके जाएंगे इसको तो ये वाला जो पॉइंट बन गया हमारा, दिस इज 9 एंड 8। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 8 हो गया। मिला दीजिए इन दोनों को, ये हमारे पास लाइन बन जाएगी। लाइन कौन सी बनेगी? 4x प्लस 3y इजिकल टू 60। दूसरी कौन सी थी? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। सो ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है। ये वैल्यू क्या बनेगी? y इजिकल टू, लाइन क्या बन गई हमारे पास? y इजिकल टू 2x हो गया। एंड देन थर्ड वन इज x इजिकल टू 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये हमारे पास x इजिकल टू 3 हो गया, x इजिकल टू 3। एंड द फोर्थ एंड फिफ्थ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास x इजिकल टू 0 है और ये हमारे पास जो है y इजिकल टू 0 होगी। एक ये लाइन और एक ये लाइन, इनमें हमने
ग्राफ फाइंड आउट करना है इनका, कॉमन जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, चेक करते हैं। टेकिंग ओरिजिन मीन्स 0 0 0 0 लें, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 4 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 पॉसिबल है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है हमारे पास। तो अगर मैं 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 की बात करूं तो हमारे पास इसी तरफ आएगा सॉल्यूशन, ये लीजिए, ये हमारे पास ये सॉल्यूशन बनेगा, इस लाइन से इस तरफ का प्लेन जो बन रहा है वो आएगा। अब नेक्स्ट में इसमें अगर हम पुट करें, देखिए ये तो 0 0 तो इसी के ऊपर है, तो मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये ले लिया 2 0, टेकिंग x की वैल्यू 0 0 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 इन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x 2 y की जगह 2 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू है, पॉसिबल है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 0 2 उसमें लाई करेगा, ये लाइन थी 0 2 वाला पॉइंट ये है, तो इसके इस तरफ आएगा, तो हमें यहाँ पे दूसरे कलर से दिखा देते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, इसके इस तरफ बनेगा, ये वाला जो बनेगा इस लाइन से इस तरफ, इट मीन्स हमारा जो इस तरफ वाला है नीचे वाला सॉल्यूशन कैंसिल हो गया, इसके उधर वाला सॉल्यूशन कैंसिल हो गया, अभी तक मेरे पास ये वाला पोर्शन निकल के आ रहा है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हमें पता है कि यहाँ से इस तरफ होगा, ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, ये वाला सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला तो ये बनेगा, इट मीन्स इसने जो इससे इस तरफ वाला था वो भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर यहाँ से अगर ये अगर हम चेक करें, इसको वैसे ही ओवरकम कर देता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 वाले की तो जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स इससे ऊपर की तरफ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हम सॉल्यूशन अगर हम करें तो ये ऐसे बन जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनमें सब में सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कौन सी लाइन की थी, 4x प्लस 3y इज लेस देन 60, ये इससे इस तरफ वाला, इससे इस तरफ वाला, तो मैं इसका ड्रा कर देता हूँ बाउंड्री, ये वाली, ठीक है, इससे हम नीचे की तरफ ले रहे हैं, ये वाली बाउंड्री होगी, फिर y इज ग्रेटर देन 2x, मतलब इस लाइन से हमने ऊपर की तरफ लेना था, तो आप इससे नीचे नहीं जा सकते, तो ये भी हम यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाली बाउंड्री हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ तक आ गई। और फिर हम बात कर रहे थे नहीं सॉरी, लाइन हमारे पास कौन सी थी, y इज, हाँ ठीक है यही लाइन है, तो हमारे पास यही होगी। उसके बाद तीसरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से इस तरफ, तो मेरे पास यहाँ वाली जो ये वाली बाउंड्री बनेगी, ये वाली बन गई हमारे पास, ठीक है, कौन सी, यहाँ तक, ठीक है, ये वाली बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक की। और चौथी लाइन x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू बन रही हैं, तो ये यहाँ तक ही बनेगी बस, ठीक है, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू बन रही हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई, ये जो बीच वाला जो मैंने डार्क किया है ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, दिस, ठीक है, आसान सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150 एंड x प्लस 4y इज लेस देन 80, देन x इज लेस देन इक्वल टू 50। यहाँ पे हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं, चेक कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या ले रहे हैं हम, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 80, x इज लेस देन इक्वल टू 15 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करें, कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टिंग
इन इक्वेशंस, टू इक्वेशंस, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 बन जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू 15 बनेगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। ये 5 इक्वेशंस बन गई। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू, हमने x की वैल्यू अगर मैं 30 ले लेता हूँ, अगर मैं 30 लूँ तो हमारे पास y की वैल्यू 90 प्लस का 2y इज इक्वल टू 150 हो गया। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स y इज आल्सो 30। पॉइंट बन गया। अगर मैं x की वैल्यू 40 ले लेता हूँ तो 40 में क्या बन जाएगा, 40 इंटू 3 120 प्लस का 2y इज इक्वल टू 150, यहाँ से ही माइनस हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 30, 2y इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 15। टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए। टेबुलर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं, दिस इज एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 30 और एक बार 40 ली, y की वैल्यू 30 आ गई और यहाँ पे कितनी होगी, 15 होगी। यहाँ पे पुट करते हैं, मान लीजिए हमने y की वैल्यू अगर हम 30 ले लेते हैं, 30, y की वैल्यू 30 लूँ तो x की वैल्यू x प्लस 30 इंटू 4 कितना बन रहा है, 120, दैट इज इक्वल टू 80। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो माइनस में कितना बन जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस की बजाय अगर हम इसको पॉजिटिव में रखना चाहता हूँ मैं, इसको मैंने 20 ले लिया, y इक्वल टू 20 ले लिया, तो x प्लस ये भाई कितना बन जाएगा, 80, 80 80 माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, 0, 20 0। अगर मैं y की वैल्यू 10 ले लेता हूँ तो x प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, 40। टेबुलर फॉर्म में जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 10 ली थी। यहाँ पे तो x इजिकल टू 15 है, x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू हमारे पास 0 है ही। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करें हमारे ग्राफ में, तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज x डैश y डैश ओरिजन, दिस इज x एंड दिस इज y। यहाँ पे मैं यूनिट में ले रहा हूँ, x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स एंड y एक्सिस के ऊपर भी हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60 तक ले लिया, नेगेटिव मैंने लिया ही नहीं था। ठीक है, करना चाहेंगे तो दिस इज -10 एंड दिस इज -10। पहला पॉइंट 30 30, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 30, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन रही है ये वाला पॉइंट 30 30। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 15, 15 यहाँ से, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा 15 ये वाला हो गया, दिस इज 40 एंड 15। क्या करेंगे आप, इनको मिला दीजिए, ये आपकी लाइन बन जाएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारा 0 20। दूसरा x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10, 40 एंड 10 में हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा 40 10, तो आप इसको मिलाओगे, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। इक्वेशन क्या बन रही थी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। थर्ड जो लाइन है x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 यहाँ पे इनके बीच में होगा, तो ये जो हमारी लाइन बनेगी दिस इज x इज इक्वल टू 15 हो गया। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लाइन है, या y इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें, दिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0। अब फिजिबल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है। पहला ओरिजिन लेंगे हम, टेकिंग 0 0, हमारे पास इसमें अगर हम पुट करें 0 प्लस 0 इज लेस देन 150,
0 इज़ लेस देन 150, ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो हमारे पास सॉल्यूशन किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा, उससे बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ वाले प्लेन में नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरे में, इसमें हम पुट करते हैं 0 + 0 इज लेस देन 80, यस। कौन से में, x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 80 में 0 इज लेस देन 80, यस। यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन से और नीचे की तरफ आ गया, ये भी ख़त्म हो गया हमारा, ये हमारा ये वाला सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। 0 0 इसी के अंदर लाई करता है, लो जी सॉरी, ये वैल्यू ख़त्म हो गई हमारे पास। x = 15, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, कौन से में, x इज़ लेस देन इक्वल टू 15 मीन्स 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 15, ये भी ट्रू है हमारे पास, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब इससे इस तरफ होगा, यहाँ से इससे इस तरफ होगा, तो सॉल्यूशन में हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू बनी, ठीक है। ये लीजिए, हो गया। अब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से y इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, सारा ऊपर की तरफ बना, नीचे की वैल्यू ख़त्म हो गई। कौन सा फिजिबल सॉल्यूशन बना, इनमें सब में जो कॉमन आ रहा है, देखिए इस लाइन से हम इस तरफ जाएंगे, इस लाइन से इस तरफ जाएंगे, मतलब हमें इनके बीच में ही लेना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहले इस लाइन से नीचे की तरफ था, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली जो बाउंड्री है ये बनेगी, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, ओके। इसके बाद हम बात करें इससे ऊपर की तरफ, ये ठीक था, यहाँ से ऊपर की तरफ हो गया ये वाली, और इससे इस तरफ, इससे इस तरफ है, तो यहाँ तक की बाउंड्री सीमित हो जाएगी हमारे पास, ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इससे हमने इस तरफ लेना है, तो मैंने यहाँ तक की बाउंड्री ले ली। अब इससे ऊपर और इससे इस तरफ, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इनके बीच में जो बना, ये मेरा रीजन बन जाएगा। ये सिर्फ जो बॉक्स है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमारे पास कितने सारे थे, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ थी, 5 थी। अब लास्ट जो क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, इसमें भी हमारे पास कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं, देयर आर 5 इनइक्वालिटीज़, लेकिन आसान है क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं आप, तो मुश्किल तो कोई भी नहीं आया अभी तक, ठीक है। और भैया ये आपका 5 या 6 मार्क्स का आता है, इसलिए अच्छे से करें। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास इनइक्वालिटीज़ कौन सी हैं, x + 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 10, x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x - y इज़ लेस देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किसको, इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, क्या बन जाएगी, x + 2y = 10, यहाँ से क्या बनेगी, x + y = 1, यहाँ से क्या बनेगी, x - y = 0, x = 0 एंड y = 0, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं, 4 रखूँ, उधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, दिस इज x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 हो गया। x + y = 0, x अगर 0 ले लिया y की वैल्यू 1 होगी, और y अगर 0 ले लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी वैल्यू, ज़रूरी नहीं है कि 0 1 ही ले, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। x y 0 1 0 1, यहाँ से अगर हम दैट इज x = y, इसका मतलब x = y तो है, x की वैल्यू 0 लोगे y = 0 होगा, x की वैल्यू 1 लोगे y = 1 हो गया, ठीक है। ओरिजिन में से पास करती हुई जाएगी, 0 0 1 1, x = 0 y = 0, मुश्किल नहीं है। चलिए ड्रा करते हैं हम इसका ग्राफ, ये हो गया x एक्सिस
x डैश y डैश ओरिजन x एंड दिस इज y। रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, ये हो गया 0 एंड 5। दूसरा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया, दिस इज 4 3। इन दोनों को मिलाओगे, एक लाइन हमने ड्रा कर दी। कौन सी लाइन है? x प्लस 2y इजिकल टू कितना हो गया 10 हो गया। दूसरी लाइन हमारे पास x प्लस वाई इजिकल टू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, दिस इज 0 1, और दूसरा 1 0, ये वाला पॉइंट 1 0, इनको मिला दीजिए, ये लाइन हमारे पास बन गई x प्लस वाई इजिकल टू क्या बन गया 1 बन गया। x माइनस वाई एक्स इजिकल टू वाई 0 0, फिर 1 1, ये वाला पॉइंट हो गया, तो 2 2, ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ये लाइन होगी x माइनस वाई इजिकल टू 0 एंड y इज, ये हमारे पास x इजिकल टू 0 और ये हमारे पास y इजिकल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच का फिजिबल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ओरिजिन लीजिए, टेकिंग 0 0, मैं पहले इसमें अगर मैं लूँ x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 में 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट में अगर हम पुट करें x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नो, ये तो फॉल्स है, तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। x माइनस वाई इज, अब यहाँ पे मैं 0 0 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 0 0 तो इस लाइन के ऊपर है, मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज करो 0 1 0 1, टेकिंग 0 1 इन इक्वेशन x माइनस वाई इज लेस देन 0, x की वैल्यू 0, माइनस 1 लेस देन 0, माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू, ट्रू है। और ये तो x इजिकल टू 0 y इजिकल टू 0 हमने ग्रेटर देन पे लेना ही है, इससे इसके ऊपर की तरफ और इससे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसका मतलब अगर आ जाता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। चलिए अब चेक करते हैं क्या ये ट्रू है। इस लाइन पे x प्लस 2y इज लेस देन 0 0 उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो मेरे पास जो ग्राफ बनाऊंगा मैं इससे नीचे की तरफ ही बनेगा, बन गया जी, ठीक है। दूसरे में x प्लस वाई इजिकल टू 1 हमारे पास लाइन ये थी बट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इससे ऊपर की तरफ, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इस लाइन से अगर सिर्फ अकेले इस लाइन से देखें तो ऊपर तक कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच की अगर हम बात करते तो फिर इससे इस नीचे की तरफ, इससे ऊपर की तरफ, तो ये बीच वाला आ जाता अभी तक तो, ठीक है। अब तीसरे में हमारे पास क्या कहता है, इस लाइन से मैंने ये पॉइंट लिया था तो इससे ऊपर की तरफ आ रहा था, यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन कहाँ बन रहा था, ये बन रहा है, ठीक है, ये सॉल्यूशन बन रहा है। और अगर अब हम बात करें भाई यहाँ नहीं आ सकता वहाँ नहीं आ सकता, तो अभी तक हमारा पास जो बन रही बात ये इनके बीच में बन रही है, लेकिन फिर एक बात कहता है कि इससे इस तरफ वाला, इससे इस तरफ वाला मतलब आप यहाँ से आगे भी नहीं जा सकते, तो बाउंड्री फिक्स कर दीजिए आप। बाउंड्री जब आप फिक्स करेंगे तो यहाँ से हम आगे की तरफ नहीं जा सकते, यहाँ से ही हो गया, इससे ऊपर की तरफ तो ये बाउंड्री फिक्स होगी आपकी, ये वाली बाउंड्री, ठीक है, और इससे नीचे की तरफ तो ये वाली बाउंड्री आपकी फिक्स हो गई। कौन सा बना, बीच वाला जितना भी रीजन है वो आपका सॉल्यूशन बन गया। आसान सा है, अगर आपने जो आपके पॉइंट्स सही से लिए हैं तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही आएगा, सब कुछ आसान है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।